एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग विद एक्सीलेंस। सो आज इस वीडियो में हम डीबीएससी के वाव सब्जेक्ट के यूनिट 1 और 2 इनेबलिंग लर्निंग और टीचिंग को एक ही वीडियो में समझने वाले हैं, जिससे कि आपको ओवरऑल नोट्स मिल जाएं, जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकें। तो ये सिर्फ नोट्स वीडियो है। अगर आपको इस पूरे यूनिट का पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहाँ पे मैंने पीडीएफ पूरा अपलोड कर रखा है। ओके, तो सबसे पहला हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। दिस इज द मोस्ट ईजीएस्ट टॉपिक ऑफ दीज यूनिट्स। तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी हमारा एक क्लासिफिकेशन होती है, जिसके अंदर हम लर्निंग के जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में सीखते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है रिमेंबरिंग, मतलब जितने भी फैक्ट्स हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं, उन सब चीज़ों को रिकॉल करना जो हम पहले पढ़ चुके हैं, एंड जो बेसिक चीज़ें हैं उन चीज़ों को याद करना कि क्या थी। उसके बाद है फिर अंडरस्टैंडिंग, कोई उससे रिलेटेड कोई भी आइडिया है या कॉन्सेप्ट है उसको समझना, फिर उसको अप्लाई करेंगे। मीन्स जो भी सिचुएशन या फिर इंफॉर्मेशन हमें मिली है उसको किसी भी सिचुएशन में डालेंगे, उससे हम अंडरस्टैंड करेंगे। फिर है हमारा एनालाइज। एनालाइजिंग में हम क्या करेंगे कि जो भी इंफॉर्मेशन है उसको 2-3 जितने भी हो सकते हैं पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड उन सबकी रिलेशनशिप्स को एक्सप्लोर करेंगे। देन है हमारा इवैल्यूएटिंग। इवैल्यूएटिंग में हम जस्टिफाई करेंगे या फिर एक डिसीजन लेंगे किसी भी एक्शन से रिलेटेड। एंड लास्ट हमारा आ जाता है क्रिएटिंग। क्रिएटिंग में हम न्यू आइडियाज़, प्रोडक्ट्स और या फिर डिफरेंट वेज देखेंगे व्यू करने के, उस चीज़ को देखने के लिए, उस टॉपिक को देखने के लिए। तो ये हमारा पूरा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी था। इसके बाद फिर हमारा एक हिट आता है मेटाकॉग्निशन मेथड। मेटाकॉग्निशन मेथड हमारा कोई एबिलिटी होनी चाहिए ताकि हम किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक पे जिसकी हम लर्निंग कर रहे हैं उसके बारे में सोच सकें। तो इसके हमारे 3 पॉइंट्स होते हैं, एक प्लानिंग, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएटिंग। देन हमारा पॉइंट आ जाता है स्टीरियोटाइप्स अबाउट टीचिंग। कोई भी मिथ या फिर कोई भी स्टीरियोटाइप जो हम आज की सोसाइटी में फेस करते हैं टीचिंग से रिलेटेड। हमें हमारे हैंडआउट में 4 मेन स्टीरियोटाइप्स दे रखे थे। फर्स्ट, टीचिंग इज़ फॉर वुमेन। तो फर्स्ट पॉइंट कहता है, जैसे हम देखते हैं कि वुमेन के लिए सोसाइटी मानती है कि जो टीचिंग प्रोफेशन है वो बेस्ट है वुमेन के लिए, बिकॉज इसमें एक लिमिटेड टाइम होता है जॉब का, ठीक है। उसके बाद वो घर पर आके हाउस होल्ड वर्क भी कर सकती है, ठीक है। फिर उसके बाद है टीचिंग इज़ अ नोबल कॉज। फिर टीचर्स वर्क इज़ लिमिटेड टू क्लासरूम ओनली एंड टीचिंग इज़ अ सोशल वर्क। इस जो टीचर्स हैं, जो टीचर्स का काम है वो सिर्फ क्लासरूम तक लिमिटेड होता है कि बस आना है, पढ़ाना है, चले जाना है, बट इतना काम नहीं होता। इसमें हमें केस स्टडीज़ दे रखी हैं जिसमें कि स्टूडेंट्स एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं टॉपिक्स के ऊपर। तो इसको इलैबोरेटली पढ़ना है तो आप हैंडआउट्स को प्रेफर कीजिए, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ आपको मेन पॉइंट्स मिलेंगे जो आपके आ सकते हैं। देन उसके बाद आ जाता है हमारा पाउलो फ्रीयर्स की एक डिस्क्रिप्शन की, जो उन्होंने एजुकेशन को बैंकिंग से रिलेट करा था कि जो भी हमारा लर्निंग सिस्टम है, एजुकेटिंग सिस्टम है, वो हमारा बैंक सिस्टम से रिलेट करता है। तो उन्होंने 4 मेन चीज़ें कही थी जो हमें इस आर्टिकल में समझना था। फर्स्ट, बैंकिंग मॉडल ऑफ एजुकेशन वर्सेस प्रॉब्लम पोजिंग एजुकेशन। देन टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप, डायलॉग एंड क्रिटिकल थिंकिंग एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, सो अब आगे चलते हैं। सो हमारे पास एक वर्ड आता है इंक्लूजन। अब इंक्लूजन क्या होता है? इंक्लूजन होता है जब भी कोई लर्नर, कोई स्टूडेंट फील करता है कि उसको सपोर्ट मिल रहा है एंड उसकी वैल्यू है, कुछ उसको वैल्यूएबल समझा जा रहा है और उसे टीचर या फिर गाइडर या फिर कम्युनिटी, सोसाइटी से सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। तो उसे इंक्लूजन कहेंगे। जब उसे अपॉर्चुनिटी मिल रही है ताकि वो सक्सीड हो सके, सक्सेस पा सके, तो इन सभी चीज़ों को देखते हुए, एक लर्नर से रिलेट करते हुए हम समझ सकते हैं कि इंक्लूजन क्या होता है। ओके, सो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टीचिंग मेथड्स। अब हमने पढ़ा ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, स्टीरियोटाइप्स क्या है टीचिंग के, एंड पाउलो फ्रीयर्स के क्या पॉइंट्स थे हमारे एजुकेशन से रिलेटेड। अभी हम मेथड्स देखने जा रहे हैं कि हम टीचिंग किस किस तरीके से कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है हमारा लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड में एक ओनली सिर्फ जो टीचर है वो बोलता है, जो कि हम कॉलेजेस में देखते हैं, एंड स्टूडेंट्स सुनते हैं। इसमें कोई इंटरेक्शन नहीं हो रही है। ये एक ट्रेडिशनल मेथड होता है टीचिंग का, एंड ये कोई भी एक लार्ज ग्रुप को पढ़ाने में हेल्प करता है। जैसे हम कॉलेजेस में देखते हैं कि स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो टीचर्स सिर्फ लेक्चर मेथड का यूज़ करके पॉइंट समझा के एंड देन चले जाते। फिर सेकंड मेथड है हमारा डिस्कशन मेथड। डिस्कशन मेथड में दोनों टीचर एंड स्टूडेंट इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। वो एक दूसरे के साथ बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब ये हेल्प करता है स्टूडेंट्स को क्रिटिकली थिंक करने के लिए और अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस करने के लिए। क्योंकि लेक्चर मेथड में हम क्या देख रहे थे कि सिर्फ टीचर बोल रहा है, स्टूडेंट को सिर्फ सुनना है। अगर उसे कोई पॉइंट ऐड करना है या फिर कुछ नई चीज़ पूछनी है तो वो नहीं हो रही है यहाँ पर। लेकिन डिस्कशन मेथड में जो स्टूडेंट है, जो लर्नर है, वो अपने आइडियाज़ को शेयर कर सकते हैं। फिर है हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में जो हमारा टीचर है वो कुछ वीडियोस दिखाता है जिससे कि स्टूडेंट देखकर
समझ सके उन चीज़ों को। देन नेक्स्ट है हमारा स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग हम लगभग प्राइमरी क्लासेस में करते हैं, जिसमें हमें किसी भी स्टोरी से रिलेट करके समझाया जाता है। जैसे हमारे आगे आने वाली जो यूनिट्स हैं जस्टिस एंड कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉयरिंग, उसमें हमें केस स्टडीज दे रखी हैं, ठीक है। तो हमें स्टोरीज बताई जा रही हैं जिससे हम समझ सकते हैं। देन टेक्स्ट बुक मेथड, ये टीचर बुक ले रखा है एंड स्टूडेंट्स के पास बुक है एंड टेक्स्ट बुक से टेक्स्ट बुक हम पढ़ाई कर रहे हैं। फिर इसके बाद है हमारा ट्यूटोरियल मेथड। ट्यूटोरियल मेथड बहुत ईजी मेथड है, ज़्यादा बड़ा चढ़ाव के नहीं है। ट्यूटोरियल मेथड हमारा वो मेथड होता है जैसे हम यूट्यूब पे ट्यूटोरियल्स देखते हैं किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो उसी तरीके से कोई भी स्मॉल ग्रुप है या फिर कुछ बच्चे बैठ गए एक साथ में एंड वो डिस्कस कर रहे हैं या फिर ट्यूटोर हो रहे हैं किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक के लिए, किसी भी उनके कोई स्पेसिफिक नीड है जिसके लिए वो ट्यूटोरियल देख रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन आंसर, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसका आंसर मिलता है, फिर उससे कोई क्वेश्चन खड़ा होता है एंड क्वेश्चंस के जरिए आंसर्स लेते लेते पूरा हमारा टॉपिक कवर हो जाता है। नेक्स्ट है हेरियोस्टिक मेथड। ये कौन सा मेथड होता है जिसमें कि जो स्टूडेंट्स हैं वो सेल्फ डिस्कवरी करते हैं, ठीक है। जो टीचर के द्वारा गाइड करे जाते हैं, उन्हें कोई स्पेसिफिक टॉपिक मिलता है जिसके ऊपर उन्हें रिसर्च करनी होती है। देन डिस्कवरी, हमारा डिस्कवरी मेथड होता है जिसमें कि स्टूडेंट्स रिसर्च करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं और आंसर्स ढूंढते हैं खुद से। इसमें क्या हो रहा है, उनको टीचर द्वारा गाइड करा जा रहा है, लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स खुद ही एक्सप्लोर कर रहे हैं एंड आंसर खुद से निकाल रहे हैं। देन लास्ट है हमारा प्रोजेक्ट मेथड। हमारा होता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो वर्क करते हैं एक प्रोजेक्ट में, जिसमें कि उन्हें रियल वर्ल्ड सिचुएशंस मिलती है। जैसे हम स्कूल में भी देखते हैं कि कई चैप्टर्स हमारे होते हैं जो प्रोजेक्ट बेस्ड होते हैं, जिनमें हमें प्रोजेक्ट बनाना होता है। उसमें टीचर नहीं पढ़ाता है, खुद ही प्रोजेक्ट बनाओ एंड लर्न करो। तो दैट इज आवर प्रोजेक्ट मेथड। उसके बाद हमारे आ जाते हैं असेसमेंट के टाइप। असेसमेंट्स के भी हमारे 5 टाइप होते हैं। फर्स्ट फॉर्मेटिव असेसमेंट हमारी वो असेसमेंट होती है जो जब हम लर्निंग कर रहे हैं उस टाइम पर हम असेसमेंट्स लें। जैसे टीचर पढ़ा रहा है एंड बीच में उसने क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, उसने मतलब असेसमेंट ली, क्वेश्चन पूछा, टेस्ट लिया, तो वो हमारा कौन सा असेसमेंट टाइप हो गया, फॉर्मेटिव असेसमेंट। फिर नेक्स्ट है हमारा समेटिव असेसमेंट। समेटिव असेसमेंट होता है कि जब भी कोई एक ओवरऑल लर्निंग, कोई भी यूनिट खत्म हो, जैसे हम पूरी यूनिट खत्म कर लेंगे ये, उसके बाद कोई भी एक असेसमेंट ली जाए आपकी, तो वो समेटिव असेसमेंट होगी। जब एंड हो जाए हमारी यूनिट का या फिर ओवरऑल लर्निंग हो जाए, तो तब जो असेसमेंट ली जाती है उसे समेटिव असेसमेंट कहते हैं। फिर हमारा है डायग्नोस्टिस हमारी वो असेसमेंट होती है जो स्टूडेंट की वीकनेस और स्ट्रेंथ देखने के लिए दी जाती है, ठीक है। जिससे कि पता चलता है कि स्टूडेंट जो भी हमने पढ़ाया या फिर जो भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बच्चों को किस चीज़ में कमी है और किस चीज़ में बहुत अच्छे हैं। देन है फिर हमारा क्राइटेरियन रेफरेंस। ये इसमें हम जो हमारे स्टूडेंट की परफॉर्मेंस होती है उससे कंपेयर करते हैं किसी एक प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड से। मतलब हमारे पास एक पहले से एक स्टैंडर्ड है जिससे हम जो स्टूडेंट ने परफॉर्मेंस दिखाई है उससे कंपेयर करते हैं ये। और नेक्स्ट नॉर्म रेफरेंस, हमारे कह सकते हैं कंफ्यूज हो सकते हैं स्टूडेंट्स इसमें, बट कंफ्यूजन वाली कोई बात होनी नहीं चाहिए, क्योंकि नॉर्म रेफरेंस हमारा होता है जिसमें हम स्टूडेंट परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं दूसरों से, किसी और चीज़ से, किसी और स्टूडेंट की परफॉर्मेंस से, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टीचिंग एज एन आर्ट एंड टीचिंग एज अ स्किल। अभी टीचिंग हमारी आर्ट भी है एंड स्किल भी है, तो इसमें डिफरेंस क्या है। टीचिंग एज एन आर्ट में हम क्रिएटिविटी देखते हैं, इंट्यूशन देखते हैं। इंट्यूशन मीन्स पर्सनल स्टाइल, इनका स्टाइल किस तरीके का है। इमोशनल कनेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब सिचुएशन जो भी है और सिचुएशंस को जो टीचर है वो किस तरीके से अडेप्ट कर रहा है, वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी है। एंड देन इंडिविजुअल एक्सप्रेशन। टीचिंग एज अ स्किल में हमारे पास है स्ट्रक्चर टेक्निक्स, मतलब उस टीचर के पास कोई टेक्निक्स होंगी जिससे वो पढ़ा रहा है। देन असेसमेंट, ये जो स्किल है इसमें जो टीचर होता है वो फोकस करता है आउटकम्स पे, कि जो वो पढ़ा रहा है उसका आउटकम क्या निकलेगा, बच्चों को समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। उसके बाद है कॉन्सिस्टेंसी, मतलब प्रैक्टिस होती है उनकी, ट्रेनिंग करी जाती है। एंड देन टेक्निकल प्रोफिशिएंसी मीन्स मास्टरी ऑफ एजुकेशनल टूल्स, मीन्स पढ़ाने में जो उनकी मास्टरी है, ये सारी चीज़ें हमारी किसमें आ जाएंगी, टीचिंग एज अ स्किल में। देन हमारा आ जाता है नेक्स्ट पॉइंट, लर्निंग प्रोसेस। व्हाट इज अ लर्निंग प्रोसेस। अभी किसी भी चीज़ को करने के लिए हमें अटेंशन की ज़रूरत है, एंगेजमेंट की ज़रूरत है, मोटिवेशन की ज़रूरत है, रिफ्लेक्शन की ज़रूरत है। तो जब ये सारी चीज़ें मिलेंगी एंड हम लर्निंग करेंगे तो कोई भी नई स्किल सीखेंगे, नॉलेज एक्वायर करेंगे, ठीक है, एक्सपीरियंस करेंगे स्टडी और टीचिंग का, तो ये सारी चीज़ें हमारी लर्निंग प्रोसेस में आ जाएंगी। देन है हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग। प्रिंसिपल्स में हमने 5 पॉइंट्स देखे। सबसे पहले है रेडीनेस वो होता है कि जो भी लर्निंग है, ठीक है, वो कब होगी, जब हम मोटिवेटेड होंगे। वो हमने लर्निंग प्रोसेस में भी देखा था, ठीक है। तो लर्नर कब रेडी होगा कुछ भी चीज़ लर्न करने के लिए, जब वो मोटिवेटेड होगा, ठीक है। एंड देन है हमारा एक्सरसाइज में हम लर्नर की स्ट्रेंथ देखेंगे लर्निंग के रिलेटेड, मतलब उसको कितना आता है। देन
इफेक्ट में हमारा पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम मीन्स जो भी हमने पढ़ाया या फिर जो भी लर्नर ने सीखा लर्न किया उसका कैसा आउटकम निकला। देन प्राइमेसी हमारा होता है कि जो भी अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंस रहे थे, जो इस क्लास से पहले इस लर्निंग से पहले उन्होंने सीखे थे, वो पता होनी चाहिए लर्नर्स को। देन लास्ट है फ्रीक्वेंसी। हमारी वो चीज़ होती है कि जो भी हमने ओवरऑल अभी तक पढ़ा, क्या वो हम इंफॉर्मेशन जो हमने गेन करी, जो लर्न करी, क्या वो हम इजीली फ्यूचर तक याद रख सकते हैं, नहीं रख सकते, हम रिकॉल उसे कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये हमारे प्रिंसिपल्स थे। अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। अभी इम्पॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग समझने से पहले हमें लेसन प्लान क्या होता है वो समझने की ज़रूरत है। ओके, तो फॉर्मेट ऑफ लेसन प्लान। लेसन प्लान मेनली हमारा वो प्लान होता है जो कि एक टीचर बनाता है अपनी क्लास को पढ़ाने से पहले। तो सबसे पहले वो नाम लिखेगा, क्लास लिखेगा, कौन सी क्लास को पढ़ाना है, क्या सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, टॉपिक क्या पढ़ा रहे हैं, डेट क्या है जिस दिन आप पढ़ाएंगे, ड्यूरेशन क्या है, कितनी देर पढ़ाएंगे। इसके बाद वो ऑब्जेक्टिव्स लिखेंगे कि क्या ऑब्जेक्टिव है उनके जब वो टीचिंग करेंगे। एंड देन टीएलएम होता है हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड या फिर मटेरियल। इसका मतलब है कि जो टीचर पढ़ाएगा किस तरीके से पढ़ाएगा, लाइक वो बोर्ड का यूज़ कर रहा है, बुक का यूज़ कर रहा है, किसी चार्ट का यूज़ कर रहा है, ठीक है, वो कुछ भी यूज़ कर रहा है तो वो सारा हमारा टीचिंग लर्निंग मटेरियल में आ जाएगा। उसके बाद है हमारा प्रीवियस नॉलेज टेस्ट। इन सब चीज़ों के बाद हम जो लर्नर्स हैं उनकी प्रीवियस नॉलेज टेस्ट करें। जैसे हम बुक्स में देख सकते हैं कि वो जैसे हम भी क्लास 10th में हैं, तो क्लास 10th में हम कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उसमें वो हमें सबसे पहले लिख के क्या देंगे कि एज यू हैव बीन स्टडीड इन क्लास 9 दैट, वो बोल के वो हमें रिकॉल करा रहे हैं, तो हमारी प्रीवियस नॉलेज का टेस्ट ले रहे हैं। उसके बाद है फिर हमारा इंट्रोडक्शन टू टॉपिक। अभी जो हम आज पढ़ाने वाले हैं उस टॉपिक का इंट्रोडक्शन देंगे। देन प्रेजेंटेशन देंगे हमारे टॉपिक की, और फिर उसके बाद कोई भी एक्टिविटी होगी हम वो कराएंगे, स्टूडेंट्स के साथ एंगेज होंगे। उसके बाद फिर हम रिकैप्चुलेशन कराएंगे, जो भी ओवरऑल हमने यहाँ तक करा, जो भी हमने यहाँ पर अपना टॉपिक करा उस टॉपिक का रिवीजन कराएंगे, ठीक है। जैसे हम वन शॉट देखते हैं वही हम यहाँ पर करेंगे। उसके बाद फिर हम क्वेश्चन आंसर देंगे, क्वेश्चन आंसर पूछेंगे या और होमवर्क दे देंगे। उसके बाद हम अपने रिमार्क देंगे कि हमने क्लास कैसी ली, क्या फीडबैक लेंगे, मीन ओवरऑल फीडबैक क्या रहा आपका। देन फिर आप अपने यहाँ सिग्नेचर कर देंगे। एंड देन जो भी आपका सुपरवाइजर होगा, जो भी आपको जिसने आपको काम दिया होगा, वो अपने साइन यहाँ कर देगा, ठीक है। अभी हम पढ़ते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है लेसन प्लान की। तो हम यहाँ पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ लेसन प्लानिंग। सो ऑर्गेनाइजेस लर्निंग का मतलब कि जो भी एक टीचर पढ़ाने वाला है, जो भी टीच करने वाला है, उसको ऑर्गेनाइज करो, उसके बारे में जानो कि तुम्हें पढ़ाना क्या है। देन सेट्स गोल। अभी जो तुम्हारा गोल है, तुम्हें क्या पढ़ाना है, क्या अचीव करना है पढ़ाकर, वो गोल सेट करो। उसके बाद इनहेंसेस फोकस। अभी ये हमारा फोकस को इनहेंस करता है, मीन्स जो हम टॉपिक पढ़ाने वाले हैं क्लास को, उसको हमारी तरफ फोकस रखता है, हमें उसमें फोकस रखता है। देन फैसिलिटेट असेसमेंट। हमें स्टूडेंट प्रोग्रेस देखते हैं कि स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस रही, ठीक है। जिसमें हम जैसे प्रीवियस नॉलेज टेस्ट ले रहे हैं, Q&A ले रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, तो हम स्टूडेंट प्रोग्रेस देख रहे हैं, उन्हें कितना समझ आया, ठीक है। फिर प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी। अभी जो लेसन प्लानिंग है वो फ्लेक्सिबिलिटी कैसे प्रमोट कर रही है, ये स्टूडेंट्स की नीड्स को देख रही है। जैसे कि एक टीचर को सोचना होगा कि स्टूडेंट कहाँ बिछड़ सकता है, ठीक है, उसको कहाँ गड़बड़ आ सकती है, एंड क्या चीज़ उसे बिल्कुल अच्छी तरह समझ आ जाएगी, क्या समझने में उसे थोड़ी दिक्कत रहेगी, तो वो चीज़ें हमें सोचने पे मजबूर करता है लेसन प्लानिंग। उसके बाद फिर इम्प्रूव द टाइम मैनेजमेंट। जैसे हमने क्या देखा था यहाँ पर, ड्यूरेशन देखी थी, क्या देखी थी, ड्यूरेशन देखी थी कि कितने टाइम में करना है, तो उस टाइम से हम टाइम मैनेज कर पाएंगे कि इतने टाइम में हमें ये टॉपिक कवर कराना है। एंड देन लास्ट पॉइंट है हमारा इनकरेजेस रिफ्लेक्शन। मीन्स हम क्या ले रहे थे वहाँ पर, टीचर्स रिमार्क में फीडबैक देख रहे थे, ठीक है, अपने फीडबैक दे रहे थे कि कैसी क्लास गई, क्या गड़बड़ आई, क्या अच्छा करा जा सकता था, तो वो हमारा फ्यूचर लेसन्स में हेल्प करता है रिफ्लेक्शन। देन उसके बाद हमारे 4 पॉइंट्स आ जाते हैं। फर्स्ट प्लानिंग, एग्जीक्यूशन, असेसमेंट एंड रिफ्लेक्शन। ये ओवरऑल हमारा लर्निंग लेसन प्लानिंग का ही है, जिसमें हम आउटलाइन द ऑब्जेक्टिव क्या है उसको आउटलाइन करते हैं। क्लासरूम की क्या डिलीवरी होनी है, क्लासरूम में क्या लेसन पढ़ाया जाना है वो देखते हैं। फिर स्टूडेंट्स की नॉलेज को देखते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं, व्हाट वर्क वेल, व्हाट डिडंट, वो रिफ्लेक्शन में आ जाएगा जो हमने लास्ट में देखा था हमारा क्या, टीचर्स रिमार्क, ठीक है, एंड इम्प्रूव फॉर देयर फ्यूचर टीचिंग प्रैक्टिसेस। देन इसके बाद हमारा लास्ट टॉपिक आ जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ टीचर एंड टीचिंग पोस्ट। टीचर्स डिफरेंट टाइप की कौन कौन से, जैसे प्राइमरी टीचर, सेकेंडरी टीचर, प्रोफेसर एंड वोकेशनल। अभी हमारा प्राइमरी टीचर क्या होता है,
प्राइमरी जो हमारा टीचर क्या होता है वो तो हमें पता है, लेकिन उनकी पोस्ट क्या होती है, ठीक है, मतलब किस तरीके से बन सकते हैं। तो प्राइमरी टीचर रिक्वायर्स अ डिप्लोमा ऑफ बैचलर्स डिग्री। सेकेंडरी में हमें हमारे पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ठीक है, ग्रेजुएशन प्लस में बीएड। उसके बाद प्रोफेसर रिक्वायर्स मास्टर्स और डॉक्टरल डिग्री विद एक्सपीरियंस एंड रिसर्च। सो दिस वाज ओवरऑल आवर notes of main points of Unit 1 Enabling Learning and Unit 2 Teaching Module। इसमें सारा था केस स्टडीज़ अगर आपको पढ़नी है, हर एक पॉइंट को अगर आपको इलाबोरेट करके पढ़ना है तो आप प्लीज़ हैंडआउट को प्रेफर करें। एंड अगर आपने हैंडआउट पूरा पढ़ लिया है एंड देन आपको रिकॉल करना है, देन प्लीज़ वॉच दिस वीडियो। थैंक यू।